हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अक्सर अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो आज भी हर दिन की तरह मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है स्मृति विस्मृति। फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति का मन ढेर सारी एक्टिविटीज़ यानी कि अनेक गतिविधियों और उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में लगभग होल लाइफ बंधा ही रहता है। वो कितना भी शार्प माइंडेड हो, थॉटफुल हो, या फिर उसके अंदर कितने भी ज़्यादा इमोशंस हो, कितने भी ज़्यादा इमोशंस का कलेक्शन हो। कहने का तात्पर्य है कि वो कितनी भी तीक्ष्ण बुद्धि हो, विचारों या फिर भावों के संग्रहण की क्षमता उसके अंदर हो, कितनी भी क्षमता उसके अंदर सीमित हो, लेकिन मनुष्य को इस प्रकार से बनाया गया है कि कालांतर में उसकी जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, वो तेजी से विलुप्त होती रहें। विस्मृति की जो गति है, स्पीड है, वो विचारों की गति से तीव्र है। जो नॉस्टैल्जिया होता है यानी कि जो अतीत की भारी हानि, भयावह परिस्थितियां, खुद के या अपने अपनों से बिछुड़ने का कष्ट, लोगों की डेथ या कुछ ऐसे एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स जो मानव के मस्तिष्क को से उससे हट ही नहीं पाती। खान पान, जो हमारा डेली रूटीन है, नींद है, या फिर जो हमारे सारे दिन के काम है, वो हमारी स्मृति विस्मृति से कहीं ना कहीं इफेक्ट होते रहते हैं। वो असंतुलित रहने लगेगा और स्वयं पर और दूसरों पर बोझ बन जाएगा। विस्मृति दोष नहीं बल्कि वरदान है। ये हमें अतीत के अवांछित अप्रिय प्रसंगों से विमुक्त करके, यानी कि हमारे पास्ट की जो कड़वी यादें होती हैं उनको भुलाकर अपने प्रेजेंट में हमें जीना सिखाती है, ताकि हम पूरे इंथुजियाज्म के साथ, पूरी खुशियों के साथ आगे बढ़ पाएं और एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाएं। हालांकि जो हमारी यादें हैं वो सशक्त होती हैं, जो याददाश्त हैं, जो अच्छी यादें हैं, वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं और बुरी यादों को हम धीरे धीरे भूलते रहते हैं। स्मृति सशक्त होगी तभी जाकर जो भी हमारा नॉलेज है, हमारी स्किल्स हैं, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और एक्सपीरियंस हैं, हम उनको संरक्षित और संवर्धित कर पाएंगे। स्टार्टिंग में पढ़ी लिखी मूल जानकारी और अवधारणाएं हमें याद नहीं रहेंगी। तब शिक्षार्थी उच्चतर स्तर पर पहुंच ही नहीं पाएगा। जिन विषयों में जो विषय उसे पसंद होते हैं वो स्मृति में सहजता से अंकित होकर टिके रहेंगे। किन विचारों, धारणाओं, मान्यताओं और व्यक्तियों को सहेजना, संरक्षित रखना है, और किन्हें अपने मन और चित्त में उचित स्थान नहीं देना है, इसका विचार और अभ्यास अर्थपूर्ण जीवन का एक बेस है, एक नींव है, एक आधारशिला है। डिप्रेशन, अनिद्रा, दवाओं के सेवन या व्यसन की अवस्था में स्मृति का शरण होना, यानी कि याददाश्त का कमजोर होना, ऐसा लगातार हो रहा है तो आपको मेडिटेशन लेनी चाहिए, इसका उपचार कराना चाहिए। शारीरिक और बौद्धिक, यानी कि मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, पॉजिटिव थॉट्स, और अपनी गलत आदतों पर, यानी कि जो बैड हॉबीज़ हैं, उन पर कंट्रोल करके आप अपनी याददाश्त को, स्मरण शक्ति को चिरकाल तक जीवंत रख सकते हैं। और कितना अद्भुत है कि जो हम भूल गए हैं उसका स्मरण जीवन को वैविध्य और सुखद बनाता है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। याददाश्त का कमज़ोर होना भी
बहुत ज़रूरी है, वरना वो सारी बातें हमें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं। इसलिए अच्छी यादों को संजोएं और बुरी यादों को धीरे धीरे करके कम करते रहें, तभी आप अपने प्रेजेंट में जी पाएंगे और एक बेटर फ्यूचर आपका क्रिएट होगा। इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।